वेलकम टू मैथ्स क्लास बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे अच्छे से। बच्चों आज की जो वीडियो है ये चैप्टर 10 पर बेस आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया गया था, उसी प्रैक्टिस टेस्ट को डिस्कस करने के लिए बनाई गई है और ये वर्कशीट नंबर 48 पर बेस्ड टेस्ट था। बच्चों इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, एक एक करके हम जल्दी से इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो टेस्ट के आंसर दिए गए थे उसमें अगर कोई गलत था तो क्यों गलत था, तो अब आप एक बार इस पर ध्यान दे दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है यहाँ पर कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि हमें पता लगाना है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए, वो कितनी हो सकती हैं। तो बच्चों इसके लिए हम एक वृत्त लेंगे, वृत्त के ऊपर दो हम बिंदु ले लेते हैं और अब पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। अब पी पर एक 90 डिग्री का पी पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इससे एक स्पर्श रेखा आ जाएगी। इसी तरह से क्यू कोण पर हम 90 डिग्री का कोण बना के एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो बच्चों अब आपने देखा कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और यहाँ पर इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वृत्त पर जो समांतर रेखाएं हैं वो केवल दो ही स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती हैं, अर्थात दो स्पर्श रेखाएं ही हो सकती हैं जो कि परस्पर समांतर हों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के फिलअप में हम भरेंगे दो, यानी कि 2। तो आप देखिए यहाँ पर ए सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। इस चित्र में आपने देखा कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र है O, इसमें त्रिज्या दी हुई है 5, O से लेकर Q तक की हमें दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हम लोगों को PQ का मान ज्ञात करना है। बच्चों हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है OPQ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। तो इसमें PQ बराबर आएगा वर्गमूल 119, क्योंकि 119 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते कंप्लीट, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आंसर बना 119 का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टेटमेंट दी हुई है, इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले स्टेटमेंट के हिसाब से एक चित्र बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, A स्पर्श बिंदु है, C बाह्य बिंदु है। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिभुज OAC एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब बनाती है, इसीलिए ये कोण A जो है ये 90 डिग्री का है। तो बच्चों इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम फिर से यहाँ पर हमें दूरियां पता है, दो भुजाओं की लंबाई पता है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा जो OA है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और क्योंकि हम लोगों को वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी तो OA वृत्त की त्रिज्या ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 6 सेंटीमीटर लिखना है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों ये एक स्टेटमेंट है, हम लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कि क्या किसी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची भी जा सकती हैं या नहीं खींची जा सकती, तभी हम बता पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त की परिभाषा पे जाना है। वृत्त की परिभाषा होती है कि वृत्त अनगिनत बिंदुओं का एक समूह होता है। द सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरह से जब सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स है तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वृत्त पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कि इस पर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं। इसके लिए बच्चों हम एक काम करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। इस पर हम ना अभी फ़िलहाल कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 बिंदु ले रहा हूँ, ताकि हम हर स्पर्श बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींचें और देखें कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों बिंदु आपने देखा बिंदु P पर स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा खींच लिया हमने। इसी तरह से बिंदु Q पर स्पर्श करती हुई, फिर बिंदु R पर स्पर्श रेखा खींची, इसी तरह से बिंदु S पर भी स्पर्श रेखा खींची। बच्चों आप जानते हैं
कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब क्योंकि हमने इस चित्र में 4 बिंदु लिए थे तो 4 स्पर्श रेखाएं हो गई, अर्थात अगर हमने इस बिंदु पर 10 बिंदु, इस वृत्त पर 10 बिंदु लिए होते तो 10 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर तो अनगिनत बिंदु होते हैं। इसका मतलब अगर हम अनगिनत बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बनाने लग जाएं तो वो अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो हम इसको यही लिखेंगे कि यस, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से एक स्टेटमेंट दी हुई है, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए बच्चों एक हमें वृत्त बनाकर पहले एक छेदक रेखा बनानी पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर लाल रंग से मैंने छेदक रेखा बना दी है। अब हम इसके समांतर कुछ रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं। छेदक रेखा के लेफ्ट में भी कुछ समांतर रेखाएं बना ली, छेदक रेखा के राइट में भी कुछ समांतर रेखाएं बना दी हैं, लेकिन इनमें केवल 2 ही रेखाएं ऐसी दिखाई दे रही होंगी। बच्चों देखो, इसमें जो बिंदु A पर स्पर्श करती है वृत्त को और बिंदु B पर स्पर्श करती है, और साथ साथ ये छेदक रेखा के समांतर भी है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि किसी वृत्त पर छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये तो गलत स्टेटमेंट निकली, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 2 से अधिक तो हो ही नहीं सकती, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं। तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया यहाँ पर कि छेदक रेखा के समांतर केवल 2 रेखाएं ही ऐसी हैं जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फॉल्स लिखेंगे। बच्चों एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। यहाँ पर है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। बच्चों इस स्टेटमेंट को पढ़ के अगर आप लोगों को 10.1 का प्रूफ याद आया हो तो आप लोगों को ध्यान आएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बच्चों इसको हमने पिछली क्लास में प्रूव भी किया था। एक बार प्रूव को याद दिलाने के लिए मैं उस वीडियो का हिस्सा चलाना चाह रहा हूँ, देखिए। और न्यूनतम दूरी आप जानते हैं हमेशा लंब की होती है, तो इससे पता चलता है कि OP जो है वो XY पर लंब है। बच्चों इस तरह से हमें अब ये पता चल चुका है कि इसके अंदर यहाँ पर त्रिज्या फिल करना है, रेडियस फिल करना है, क्योंकि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो इस तरह से, और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला। उन लोगों के लिए तो खासकर इजी होगा जिनको थ्योरम नंबर 10.2 याद है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। और यही हमारा खाली स्थान है कि स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाइयां समान होती हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम पहले एक चित्र बनाएंगे। चित्र में आपने देखा कि वृत्त है जिसका केंद्र O है, P और Q 2 स्पर्श बिंदु हैं, T बाह्य बिंदु है, T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब बनाती है। इसका मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री का और इधर से ये कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। तो हमने ये यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस चतुर्भुज को देखना है OPTQ को। इस चतुर्भुज की हम एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। बच्चों इसमें जो पहले 3 कोण हैं उनका मान हमें पता है। पहला कोण 90 डिग्री का है, दूसरा भी 90 का है, तीसरा 110 डिग्री का है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। तो इस तरह से अब एक समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को हल करने के बाद आप लोग कोण PTQ का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर आएगा 70 डिग्री और यही हमारा क्वेश्चन था कि कोण PTQ बराबर क्या होगा। तो आंसर हुआ 70 डिग्री। बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 में देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की बात की गई है, यानी कि 2 ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। इसमें एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 दी हुई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी हुई है।
और बच्चों अब यहाँ पर हम लोगों को बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इस ए बी की लंबाई। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त को यानी कि अंदर वाले वृत्त को टच करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पी बिंदु पर टच कर रही है। तो बच्चों अब हमने ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसमें छोटे त्रिभुज की त्रिज्या लंब का काम करेगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 13 सेंटीमीटर है, वो कर्ण का काम करेगी। और हम लोगों को AP का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप लोग अब यहाँ पर त्रिभुज OPA में AP का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो AP निकलेगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हम लोगों को AP ज्ञात नहीं करना था, हम लोगों को AB ज्ञात करना था, यानी कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB, जो कि AP का डबल है, क्योंकि P बिंदु जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, इसीलिए हम AP का डबल कर रहे हैं। तो AP का डबल का मतलब 12 सेंटीमीटर का डबल, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो गया। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई है जो हमें ज्ञात करनी थी वो है 24 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों अब इस वर्कशीट का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र और दी हुई स्टेटमेंट के हिसाब से A से लेकर C तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर अब आपने देखा AC जो है वो दोनों वृत्तों की एक कॉमन स्पर्श रेखा है। इसी तरह से BD जो है ये भी एक कॉमन स्पर्श रेखा है और A से लेकर C तक की दूरी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो B जो है वो बिंदु बाह्य बिंदु है। अगर हम लेफ्ट वाले वृत्त की बात करें तो B से लेकर A और B से लेकर D, ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है ये तो समान है। अर्थात हम इसमें AC को अगर AB जमा BC बराबर 10 सेंटीमीटर लिखते हैं तो AB को हटाकर हम BD लिख सकते हैं, और इसी तरह से BC को हटाकर भी BD लिख सकते हैं, क्योंकि BC भी तो इस राइट वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, बाह्य स्पर्श रेखा, तो BC बराबर BD होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब AB और BC दोनों को हटाकर BD लिख देंगे, तो ये हो जाएगा BD का डबल। लेकिन हम लोग इसमें दो जब राइट हैंड साइड में लाएंगे तो BD बराबर आ जाएगा 10/2, सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 10 में यही BD की लंबाई ही ज्ञात करनी थी, ये बराबर आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों अब हमने वर्कशीट को डिस्कस कर लिया है। तो अब आप लोग अपने टेस्ट को फिर से रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन करते टाइम कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई थी, और अगर हो गई थी तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और बच्चों अभी भी इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ओके देन, बाय, टेक केयर बच्चों।